मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हो मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से, हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे। मगर आपसे दरमंदाना अपील है मेरे भाई, ये वक्फ का कानून अगर बिल कानून बन गया, मेरी बात ज़हन नशीन कर लो, भिवंडी की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, भिवंडी के मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। मोदी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भारत के पूरे मस्जिदों को बर्बाद करना चाहते हैं, कलेक्टर को पावर देकर। मैं तुमको कह रहा हूं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। उठो अवाम, उठो मेरे भाई बहनों। तुम अगर उस वक्त नहीं अपने उठोगे तो कब उठोगे? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी मस्जिद के सामने लाकर पोस्टर लगा दिया जाएगा ये वक्फ की जायदाद नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान पे नोटिस लगाई जाएगी कि यह वक्फ नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी खानखाहों को बंद कर दिया जाएगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब दरगाहों को मुखफ़िल कर दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है। ये लड़ाई तुमको हमको लड़ना है। कोई आकर वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम इस चुनाव में जहां पर मंजलिस के उम्मीदवार हैं वहां कामयाब करेंगे तो यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला हम वक्फ की जायदादों को बचा पाएंगे, वरना नुकसान हमारा होगा। अच्छा, अब उन्हों भी आए यूपी से, क्या बोल रहे हो? उन्हों कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये, बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से, तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में, दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। यह और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हो मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से, हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे, और जब कब्र में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो हमारा क्या तुम कंपेयर कर रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रे? ये डरने वाले नहीं हैं।
ये डरने वाले नहीं है। हां, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 साल से तुम डरा रहे हो, मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है, आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, बटेंगे कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नारा लगाएंगे आखिरी में, ठहरो जरा तुम। 20 तारीख को भी वोट लगा के बटन दबा के वारिस पठान को बोलना नारे तकबीर, ये काम करना प्यारे। मगर 20 तारीख तक एहतियात करो। अगर कोई दिखा इबलीस का एजेंट, आयतल कुर्सी पढ़ के भाग। उसके बाद भी नहीं सुना तो अज़ान देना शुरू कर दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान की आवाज सुन के भागता उन्हें। हाँ, ने अब ज्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा हूं, इलेक्शन का कानून है। मगर आपसे दरमंदाना अपील है मेरे भाई, ये वफ़ का कानून अगर बिल कानून बन गया, मेरी बात ज़हन नशीन कर लो, भिवंडी की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, भिवंडी के मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। मोदी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भारत के पूरे मस्जिदों को बर्बाद करना चाहते हैं, कलेक्टर को पावर देकर। मैं तुमको कह रहा हूं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। उठो अवाम, उठो मेरे भाई बहनों। तुम अगर उस वक्त नहीं अपने उठोगे तो कब उठोगे? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी मस्जिद के सामने लाकर पोस्टर लगा दिया जाएगा ये वक्फ की जायदाद नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान पे नोटिस लगाई जाएगी कि ये वक्फ नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी खानखाहों को बंद कर दिया जाएगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब दरगाहों को मुखफ़िल कर दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है। ये लड़ाई तुमको हमको लड़ना है। कोई आकर वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम इस चुनाव में जहां पर मजलिस के उम्मीदवार है वहां कामयाब करेंगे तो यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला हम वक्फ की जायदादों को बचा पाएंगे, वरना नुकसान हमारा होगा। और वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ की जायदाद का मालिक ओवैसी नहीं, उसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह है। तो मोदी बोल रहे अल्लाह मालिक नहीं, मैं मालिक बन जाऊंगा, कलेक्टर मेरा नायब रहेगा। तो 20 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है, अपना एक वोट, अपनी आवाज अपने नुमाइंदे को दीजिए। देंगे ना मेरे भाई? जरा सेलफोन की लाइट ऑन करके बोलो, पूरे लाइट ऑन करो सेलफोन के, ताकि इब्लीस को मालूम हो जाए, फडनवीस को मालूम हो जाए कि भिवंडी वेस्ट में क्या चलेगा। पतंग चलेगी, पतंग चलेगी। मजलिस को वोट देंगे ना मेरे भाई? 20 तारीख के दिन आप एक वोट मजलिस को देकर कामयाब करिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। पतंग को, पतंग को। भिवंडी की आवाम जिंदाबाद, भिवंडी की आवाम जिंदाबाद।